नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। 1 से 5.2 तक हमने प्रश्नावली पढ़ ली थी। अब 5.3 के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पार्ट है आपका फर्स्ट। देखो पहला सवाल पढ़ेंगे अब। इसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात करने हैं आपको। पहला सवाल इसमें आपको क्या ज्ञात करने, योग ज्ञात करने। योग ज्ञात करने तो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। पहले का पहला सवाल इसमें दे रखा है 2, 7, 12 और 10 और 2 तक योग ज्ञात करना आपको। तो ए का मान तो हो गया हमारे पास 2, बी कितना हो गया 7 - 2 तो कितना आ गया 5 और पदों की संख्या कितनी दे रखी है 10। तो आपको योग ज्ञात करना भाई। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। एस एन S10 आपको ज्ञात करना है तो 10/2 2a का मान कितना है 2 प्लस n का मान है 10 - 1 d का मान है 5। तो S10 बराबर ये कटेगा तो 5 बार 5 ये हो गया 4 2 2 4 प्लस 10 में से गया तो 9 × 5 तो 5 4 प्लस 9 पंजों का 45 तो 5 × ये कितना हो गया 49। 5 को 49 को गुणा कीजिए भाई। 5 नाम 45 से लिखी 4 5 को 20 और 4 कितना हो गया 24। कितना आंसर आ गया हमारे पास S10 का मान आ गया 245। इस प्रकार हमारा पहला सवाल कंप्लीट है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। पहले का पहला कंप्लीट है, दूसरे की ओर बढ़ेंगे। दूसरा सवाल में दे रखा आपको -37 -33 -29 और 12 पदों तक। पहले 10 पद तक किया था, अब कितने तक करेंगे 12 पदों तक। ए का मान तो आ गया -37, डी ज्ञात करेंगे, डी आ गया -33 माइनस और माइनस का 37 तो -33 ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो वही 37 में से 33 गया तो कितना बचा 4 और n का मान है 12। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n का मान 12/2 2a का मान कितना भाई माइनस का 37 प्लस 12 - 1 d का मान है 4। उंगलियां जो है का से 2 के 12 6 इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14 को 4 हासिल लगी 1 6 1 7 प्लस 11 × 4 -34 प्लस 11 × 4 = 44 6 तो -74 में से घटाओ भाई 44 4 में से 4 गया तो 0 और 7 में से कितना बचेगा 30 3 6 का 18 तो कितना आंसर आ गया माइनस का 180। कितना आंसर प्राप्त हुआ हमको माइनस का 180 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम अगला सवाल करेंगे तीसरा। ये हमारा कौन सा सवाल था दूसरा। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तीसरा सवाल आपको दे रखा है 0.6 1.7 2.8 और 100 पदों तक। 100 पदों तक है भैया। ए का मान तो आ गया आपके पास 0.6, डी ज्ञात करेंगे तो 1.7 - 0.6 तो कितना आ गया 1.8। एन का मान दे रखा आपको 100 तो S 100 ज्ञात करेंगे
n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d s 100 बराबर 100 बटा 2 2 a का मान 6 प्लस d का मान कितना भाई 1.1 बोले मत। देख भाई इसको सॉल्व करेंगे, ये कटेगा 50 बार 50, ये इसको गुणा करेंगे तो 1.2 प्लस ये 99 इंटू 1.1 50, ये 1.2 इनको गुणा करेंगे 11 99 हासिल की 9 11 99 99 9 कितना हो गया भाई 108, एक अंक छोटे पॉइंट लगा देंगे तो 50 इंटू इनको जोड़ो भाई तो 11 का 1 हासिल लगी 1 108.9 और 1.2 11 की 1 हासिल लगी 1 10 की 0 हासिल लगी 1 110.1 की पॉइंट हटा दे नीचे 1 0 से 1 0 कट गया 5 एकम 5 0 5 5 कितना आ गया हमारे पास S 1000 का मान 5505। ठीक है भाई अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, ये हमारा था तीसरा सवाल पहले का, अब चौथे सवाल की ओर बढ़ेंगे। चौथा सवाल दे रखा आपको 1/15 और दे रखा 1/12 और दे रखा आपको 1/10 और दे रखा 11 पदों तक। अब कितने पद ज्ञात करना है आपको, ए का मान तो हो गया आपके पास 1/15 और डी ज्ञात करेंगे तो 1/12 माइनस 1/15, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना एलसीएम हो जाएगा 60, 12 जो 60 15 चौको 60 कितना आ गया 1/60। एन का मान कितना भाई 11 पद ही है ना, ठीक है। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d S 11 तो 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 डी का मान है 1/60 11/2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60 0 से 0 कट गया तो 11/2 यह हो गया 2/15 प्लस 1/6। अब इनका दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 बार गया भाग 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 प्लस 6 इंटू 6 का भाग देंगे 30 में 6 पंजों का 30 5 इंटू 1 तो 5 11/2 इंटू 9/30। अब कटरा जो काट लो 3 से काट ले 3 3 9 3 ढाई 30 तो कितना आ गया भाई 11 इंटू 3 करेंगे 33 10 2 20 तो S 11 का मान कितना आ गया हमारे पास 33/20। इस प्रकार हमारा पहला सवाल कंप्लीट है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा सवाल में भी आपको क्या ज्ञात करना है, योग ही ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना तो आपको दे रखा भाई पहला सवाल, दूसरे का पहला सवाल, इसमें दे रखा है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84। ठीक है भाई, यहाँ ए का मान कितना आ गया हमारे पास 7, डी ज्ञात करेंगे तो 10 सही 1/2 माइनस 7 तो 10 2 20 से 21/2 माइनस 7। इसका एलसीएम लेंगे भाई तो एलसीएम कितना जाएगा 2 का भाग 2 में एक बार 1 इंटू 21 तो 21 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार 2 इंटू 7 तो 14 तो कितना आ गया 7/2 डी का मान। एन आपका अंतिम पद कितना दे रखा है 84। पहली बात एन नहीं है हमारे पास, जब तो योग ज्ञात करेंगे तो पहले एन ज्ञात करें ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर है 84। ए का मान कितना हमारे पास 7 प्लस एन का मान है ही नहीं और डी का मान है 7/2 बराबर 84। पहले तो 7 का पक्षांतरण करेंगे, 7 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 84 माइनस 7 एन माइनस 1 7/2 बराबर 84 में से 7 क्या तो कितना बचा 77 n/1
और ये 7/2 इधर जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब भाग में जाता है तो पलट जाता है। 7 एकम 7, ये 11 बार। n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 22। n बराबर 22 प्लस 1, n का मान कितना आ गया हमारे पास 23। अब हमको योग याद करना, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस n, दो सूत्र होता है क्योंकि n है हमारे पास तो इस सूत्र को लगा सकते हैं। तो s 23 बराबर 23/2, a का मान कितना है 7 प्लस n का है 84, तो n 23/2 इंटू इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई 91, तो गुणा करो भाई 23 एकम 23 हासिल की 2, 23 नाम का 207, 23 207 कर दो 209/2, इसको मिश्र भेज में चेंज करेंगे कितना आ गया 1046, सही 1/2। ठीक है भाई, हमारा पहला सवाल कंप्लीट है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरे का पहला सवाल है, यदि आपको कोई भी सवाल में समस्या हो तो आप हमको बता सकते हैं। पहला सवाल जल्दी क्या करते हैं ढक्कन दूसरा सवाल दे रखा आपको 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस इसे डॉट डॉट करके कितना है 10। ए का मान आ गया हमारे पास 34, डी का मान आ गया 32 माइनस 34, तो कितना आ गया माइनस का 2। एन का मान है 10, तो a प्लस एन माइनस 1 और d बराबर 10। अभी पहले सवाल क्या था, ऐसा है कि सही सेम सवाल। a का मान है 34 प्लस एन माइनस 1, d का मान है माइनस का 2 बराबर 10। 34 इधर जाए हम दे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो 10 माइनस 34, तो एन माइनस 1 और माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 24। एन माइनस 1 ये माइनस 24, ये माइनस 2 इधर आएगा तो नीचे भाग में चला जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 12, n बराबर 12 प्लस 1, तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 13। एस एन ज्ञात करेंगे, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस an, तो s कितना आया हमारे पास 13, 13/2, a का मान है 34 प्लस an का है 10, तो 13/2 इंटू 44, इसको काटेंगे तो 22 बार। 22 की 66 हासिल की 6, 22 6 कितना हो गया 22 6 कितना हो गया 28, कितना आंसर आ गया हमारे पास 286। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल अर्चित बात नहीं बेटा। तीसरा सवाल दे रखा है माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस इसे डॉट डॉट करके कितना आ रहा है भाई माइनस का 230। ए का मान तो आ गया हमारे पास माइनस का 5, डी ज्ञात करेंगे तो -8 माइनस माइनस 5, तो -8 प्लस 5 तो कितना आ गया माइनस का 3। डी का मान कितना प्राप्त हुआ माइनस, एन है माइनस का 230, ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर है माइनस का 230। ए का मान कितना हमारे पास माइनस का 5 प्लस एन का मान ज्ञात करना ही है, डी का मान कितना है हमारे पास माइनस का 3 बराबर माइनस का 230। ये 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो एन माइनस 1 माइनस 3 बराबर माइनस 230 प्लस 5, तो एन माइनस 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 225, तो एन माइनस 1 और माइनस 225 बटा माइनस का 3, माइनस से माइनस कर दिया, 3 7 21 3 5 15, एन बराबर कितना आ गया 75 प्लस 1, एन बराबर आ गया हमारे पास 76। इस प्रकार हम एस एन ज्ञात करेंगे, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस an। ठीक है भाई, एस कितना है हमारे पास 76/2, ए का मान कितना है -5 प्लस an का मान है माइनस का 230,
तो 76 में 2 का भाग दे दो पहले, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 घंटा 16, 38 इंटू माइनस का 235, इनको गुणा करो भाई, गुणा कर लेते हैं। माइनस 235 इंटू 38, 8 पंजो 40, हासिल की 4, 8 3 24, 24 और 4 28, हासिल की 2, 8 2 16, 2 18, 3 पंजो 15 5, हासिल लगे 1, 3 3 9 और 1 10 की 0, हासिल लगे 1, 3 2 6 1 7, 0 13 का 3, हासिल लगे 1 9 8, कितना आ गया भाई माइनस का 8930। एस 76 का मान कितना प्राप्त होगा हमको, 8930। इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट है। आगे का सवाल हम तीसरे सवाल अगले कुछ पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में पहला और दूसरा सवाल है। यदि आपको दोनों सवालों में यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, आपको अच्छी तरह समझ में आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।